यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जेएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम हो गए, जैसे आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 है मेन रूप से, फिर आपका जो वीपीओ का एग्जाम होने वाला जो हमारा विलेज पंचायत अफसर है, या फिर जो हमारा वीडियो है जिसको हम लोग गाँव की भाषा में सेक्रेटरी या फिर जिसको हम सचिव बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट अफसर, ये है। फिर आपका जो वैकेंसी आने वाली है लोअर पीसीएस हो गया, या फिर आपका यूपीपीसीएल हो गया, या फिर आपका जो यूपीपीएससी एई जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, ये सभी एग्जाम है जिसमें जो है हिंदी यूपी एग्जाम्स है जिसमें हिंदी का अच्छी खासी भूमिका निभाती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से। तो जो ये हमारा है, इसके पहले जो हमने हिंदी महाकुंभ में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा लिया है। उसमें 6 टॉपिक पूछता है प्रीलिम्स में समीक्षा अधिकारी के, उसमें जो है प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछता है। पूरा टॉपिक हमने जो है गहनता के साथ अच्छे से कराया है। इसके बाद फिर जब वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो हमने जो है फिर हमने जनरल हिंदी जो समान हिंदी है सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है, लेखपाल है, वीडियो है, वीपीओ हो, पीसीएल है, पीसीएस प्रीलिम्स है, सबके लिए जो है नया शुरू किया है हम लोग, जिसमें जो है हम लोग जो है कौन सा करा रहे हैं भैया, हमारी वर्णमाला है, ठीक है। तो चलिए भैया आज का हम क्लास देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, ऋचा जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। संजीव जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग भैया, राम राम, स्वागत है। रुचि यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक कह रहा आपका स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए आपका है 1, बी है आपका 2, सी आपका है 3 और डी आपका है 4। बताइए अभी आप लोग, ठीक है जी। हाँ राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। प्रिया जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अक्की जी वेरी गुड मॉर्निंग, सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। तो आपको बताना इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो आपका जो स्वर तंत्रियां हैं उनके आधार पर जो है हमने व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है, हमने बांटा है 2 भागों में, ठीक है। एक आपका कौन सा होता है, एक हमारा होता है अघोष होता है, ठीक है, एक हमारा होता है अघोष होता है और एक हमारा होता है घोष होता है, ठीक है। घोष अघोष जो है जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो बोलने पर जो हमारे जो है जो स्वर तंत्रियां होती है ना, जो हमारे मुख्य जो स्वर तंत्रियां होती है उसमें कितनी गूंज हो रही है, घोष अघोष का मतलब है गूंज हो रहा है, वहां पर नाद हो रहा है ना जी। 1 का भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो स्वर तंत्रियों के आधार पर हमको दे दिया यहाँ पर है, जो एकदम क्लेरिफाई कर दिया कि स्वर तंत्रियों के आधार पर तो हमारा एक घोष होता है, एक आपका अघोष होता है, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, घोष और अघोष कौन कौन होते हैं ना, चलिए हमको आज पूरा बताना ही है। तो एक हमारा जिसे हमने कर दिया हमारा का वर्ग है, का खा है, गा है, घा है, ठीक है, अंगा है, ठीक है। का प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं, क्लियर है ना भैया। चलिए बहुत बात, 5 बढ़िया क्लियर, 5 वर्ण होते हैं। तो जो ये हमारा का पहला वर्ण हो गया, खा दूसरा वर्ण हो गया, गा तीसरा हो गया, घा है चौथा हो गया और अंगा 5वां हो गया, ठीक है। तो जो आपका पहला और दूसरा होता है ये हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा होता है अघोष होता है, ठीक है ना। कैसे होते हैं भैया, अघोष होते हैं, अघोष होता है। और तीसरा है, चौथा है और 5वां ये हमारे कैसे होते हैं, घोष होते हैं भैया, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसको जो है आपको मन में बैठाना पड़ेगा जी। बहुत बढ़िया, ओजीए वाले का आ गया, रुचि जी का आ गया, प्रिया मिश्रा का आ गया। तो हमारा अघोष हो जाएगा पहला, दूसरा मतलब होता है नाद, हमारी कितनी गूंज, हम बोलेंगे का, हम बोलेंगे खा तो कम गूंज निकल रही है मुंह से ना, लेकिन हम बोलेंगे गा घा अंगा तो जो है इसमें ज्यादा गूंज निकल रही है स्वर तंत्रियों से, ठीक है। तो आपको जो है पहला और दूसरा हमारा होता है अघोष होता है और तीसरा चौथा 5वां जो हमारा होता है वो हमारा घोष होता है, क्लियर भैया। इसको घोष बोलिए या फिर इसको हम जो है सघोष भी बोलते हैं ना, घोष या फिर सघोष, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है। चलिए ए आपका है ज्ञा, बी है आपका चा है, सी आपका खा है और डी आपका है छा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है भैया 2, आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में जो है का के बाद कौन सा जो है आपको सब व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है भैया चलिए देखते हैं, बताइए भैया आप लोग जल्दी से बताइए, चलिए अच्छे से जो है बताइए आप लोग जी। रुचि जी, तो का के बाद जो हमारा सा आता है ना जिसको हम छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया,
जो हमारा क्ष होता है, छतरी वाला जो छा होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा ऐसे बनता है, आधा का रहेगा प्लस इसमें सा रहेगा, ठीक है। तो इसमें आधा का है, ठीक है, आधा का है और प्लस शा है, तो इसको जो है हम का के बाद रखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं बेसिकली हम आखिरी में है, लेकिन हम जो है हमारा ये का के बाद कौन सा होगा, हमारा क्षा होता है। क्या होता है भैया, का के बाद कौन सा अक्षर आपका दिखाई देगा, इसमें जो है छा दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है, डी आ गया है। हाँ, ऋचा जी का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया। ओजीए वाले का आ गया, संजीव सिंह का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आपके 4 अक्षर आपके होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं ना, संयुक्त अक्षर होते हैं। छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और श्रा हो गया, ठीक है। जो ये छा होता है ये आधा का प्लस मूर्धन सा से बनता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड। और जो त्रा होता है ये आधा ता प्लस रा से बनता है। जो ज्ञा होता है ये जा प्लस इया से बनता है। और जो श्रा होता है ये ताला बिशा हो गया और प्लस रा से बनता है, ठीक है। पूछा गया एग्जाम में कई बार, बहुत बढ़िया जी। अंशुमान जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका, राधे राधे ना, तो आपका डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा 3, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ए आपका है वर्ण संयोजन, बी है वर्ण विच्छेद, सी है संधि और डी है आपका संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है 3, बताइए भी आप लोग क्या कहलाता है, ठीक है। जिसे हमने लिख दिया, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया बताइए भैया आप लोग। जैसे हमने लिख दिया रुचि, लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया रुचि, ठीक है, जैसे हमने रुचि लिख दिया, ठीक है। ये हमने रुचि लिखा, ये हमारा क्या एक शब्द है, ठीक है, रुचि शब्द है, ठीक है। ऋचा हो गया, रुचि हो गया, ठीक है, बुरा मत मानिएगा हमको, हमने यही ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऋचा भी ले लेंगे हम, सबका बताएंगे, सबका जो है बता देंगे, ठीक है। रुचि हमने ले लिया, तो इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, हमारा वर्ण विच्छेद होता है, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, रा हो गया, आधा रा होता है, हलंत लगता है, प्लस इसमें जो है ऊ लगेगा, रू हो गया ना, प्लस चा लगेगा, चा हो गया और प्लस ई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है वर्ण विच्छेद, रा प्लस ऊ प्लस चा प्लस ई, है ना, वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है जी। विवेक यादव जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू विवेक यादव जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार, ठीक है। हमने जैसे लिया ऋचा लिया, हमने लिया ऋचा, ठीक है। तो रा आपका हो गया, हलंत हो गया, यहाँ पर छोटी की मात्रा हो गई, री हो गई, प्लस चा हो गया और प्लस जो आपका हो गया यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा हो गई ना, तो आपका क्या होता है, आपका ऋचा हो गया। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू विवेक जी, बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत बढ़िया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में छ से डा के बीच, छ से डा के बीच में कौन सा जो अक्षर नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा ये विस्तार वाला है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग में जोर देना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका है ठा है, बी आपका है बा है, सी आपका है ढा है और डी आपका है झा है। कौन सा इसमें जो है छ से डा के बीच में कौन सा अक्षर आपको बताना है नहीं है, ठीक है, बताइए आप लोग। तो जब हम लिखेंगे, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर चा, छा, जा, झा, इया, फिर के बाद टा टमाटर, ठठेरा, डा डलिया, ढाड़क्कन और अड़ा, ठीक है, आता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा शब्द हो गया, ये हमारा वर्ण हो गया, छ हो गया। पूछ रहा छ से डा के बीच में, अब इसके आगे चलेंगे भैया, यहाँ 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 चलेंगे, फिर हम यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तो इनके और इनके बीच पूछा गया है, ठीक है, इनके और इनके बीच पूछा गया है, तो जा होगा, चलिए जा है नहीं, झा होगा, तो झा आपका है ना, यहाँ पूछा है कि नहीं है, आपको नहीं है बताना भैया, ठीक है। आपका जो है झा है, चलिए ठीक है, फिर आपका ठा है, ठीक है, आपका ढा है, ढा तो आपका इसके बाद आ रहा है ना, जो ढा आपका है, ढा और बा, हाँ आपका जो है ये भी आपका नहीं होगा, आपका ए भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, इसमें जो है आपके 2 ऑप्शन है जो इनके बीच में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बी भी, बा भी आपका हो जाएगा, आपका ढा भी हो जाएगा,
जो है ढा तो जो है डा के बाद में पड़ रहा है, और जो बा पड़ता है वो हमारे पा वाले वर्ग में आता है, क्योंकि जो इसके नीचे है ता वर्ग के नीचे आपको पा वर्ग आता है। ठीक है भैया, बा और ढा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। आपको बताना है कौन सा व्यंजन इसमें जो है पार्श्विक है। ए आपका है या है, बी आपका है सा है, सी आपका है ला है, और डी आपका है झा है। ठीक है, तो ये आप लोग कौन सा इसमें जो है पार्श्विक है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा पार्श्विक, तो आपके जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो आपके अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं ना। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका या होता है, वा होता है, रा होता है और ला होता है। अंतस्थ का मतलब होता है कि जिनको बोलने में जो है हमारी जो है जो हमारे मुख से है कम जो है कम स्पर्श होता है उसमें। ठीक है, हमारे मुखांक कम स्पर्श करते हैं। तो इसमें से जो आपका या और वाह हो गया, इसको हम बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम अर्धस्वर बोलते हैं। रा जो होता है, रा होता है, इसको हम लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लुंठित बोलते हैं, या फिर इसको हम प्रकंपित बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे जो लल्लू लाल है, ये ला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम पार्श्विक बोलते हैं। अब भैया जिसको पार्श्विक क्यों बोलते हैं? ठीक है, अब सवाल खड़ा हुआ कि पार्श्विक क्यों बोलते हैं। पार्श्विक इसीलिए बोलते हैं भैया, आप लोग जो है ला का उच्चारण करिए। जब आप बोलेंगे ला, ला बोलेंगे तो जो ला बोलेंगे तो हमारी जो जीभ होती है, जीभ के बाएं तरफ और दाहिने तरफ से जो है हल्की से जो है जोर के साथ वायु निकल रही है। ठीक है, ला ला उष्मा निकल रही है, हल्का सा गरम गरम निकाला है ना, तो हमारा ये पार्श्विक हो जाएगा, क्योंकि पार्श्व में जो है आपकी गरम गरम वायु निकल रही, तो हमारा हो जाएगा पार्श्विक हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, पार्श्विक हो जाएगा ना। अब लुंठित और प्रकंपित कैसे बोलते हैं भैया? रा को हम, रा जो है हमारा रा, इसको हम लुंठित बोलते हैं और प्रकंपित की बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। लुंठित और प्रकंपित, लुंठित इसलिए बोलते हैं कि जब हम रा बोलते हैं रा रा, तो जो रा हमारी जो जीभ है ये हमारी ऊपर की ओर घसीटती हो जाती है ना, लुंठित ना, लटपटा गई उसी में है ना, बोलते हैं लटपटा गई है। रा होता है तो लटपटा गई रा, तो आपका ये लुंठित हो गया, मतलब होता है लटपटा गई। अब हम लोग यहाँ पर लटपटा तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हिंदी है, तो यहाँ पर शुद्ध से हिंदी का प्रयोग करेंगे, लुंठित हो जाएगा। और रा प्रकंपित, जब हम रा बोलते हैं तो हल्का तो है हमारे जो है जीवा में क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है भैया? कंपन होता है, कंपन होता है। तो उसके लिए जो आपका एक शब्द दिया गया है इसमें प्रकंपित दे दिया गया है। ठीक है, ऊपर नीचे टकराव के कारण। जी बिल्कुल अंशुमान जी, वही बात है, बहुत शानदार। तो आपका हो जाएगा इसमें ला हो जाएगा। या कैसा आपका है? या है हमारा अर्धस्वर है। ठीक है, अर्धस्वर है। सा कैसा है भैया? ये हमारा है ताला बिशा हो जाता है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और झा कैसा हो जाता है? इसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी बोलते हैं ना। ये स्पर्श है, स्पर्शी व्यंजन भी है और संघर्षी भी है ना। इनको बोलने में हमारी जो है ऊष्मा निकल रही है, तो हमारा जो है ला वाला हो जाएगा। क्लियर है भैया? बताइए रुचि जी, ऋचा जी, अंशुमान जी, उज्जी वाले सबको बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है? हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रुचि जी आप बताइए, क्योंकि आपने बताया था कल की सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसीलिए जो है आज बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ना, सबको समझ में आना चाहिए, वरना फिर मेरा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से जो है संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल, ए हमारा है संपृक्त ध्वनि, बी है युग्मक है, सी है संयुक्त ध्वनि है, और डी द्वित्व ध्वनि। बताना आपको है संबल के रूप में। संबल कैसी ध्वनि का कैसा आपका वर्गीकरण है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो 6 में आपका हो जाएगा संपृक्त। संपृक्त कैसा हो जाएगा भैया? इसको एक नाम दिया गया है संपृक्त जी, अभी ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया रुचि जी, बहुत शानदार। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? जो संबल है ये हमारा संपृक्त है ना। कैसा भैया? क्योंकि जो है माँ है और बा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि जो है अब जो आपका ये क्या हो गया? आपका आधा अक्षर हो गया ना, आपका आधा अक्षर हो गया, और आपका जो पूरा अक्षर कौन सा है? आपका पूरा अक्षर बा है। तो बा वाला जो आपका पा, पा, बा, भा और मा, ठीक है, तो जो हमारा बा वाला अक्षर है ये है, और इसके पहले माँ लगा है, तो माँ जो लगा है आपका, जो इसका आखिरी वाला कौन पंचम अक्षर माँ आ रहा है ना, तो जो ये वाला आधा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? उसको हम संबल लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपका संबल गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला सही है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 7 में आपका कह रहा है
कि आधा आधा रा और प्लस मा का रूप क्या होगा। ठीक है, ए आपका है मेरी, बी आपका है माँ, सी आपका है रम और डी आपका है कोई नहीं। बताना आपको क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 कि आधा रा और प्लस मा का जो है सही जो उसका रूप क्या होगा। ठीक है, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, 8 है, 7 है। चलिए, तो इसमें क्या दिया भैया, ये आधा रा है और प्लस मा है। ठीक है, बिल्कुल ए दे रहे हैं आप लोग, 7 दे रहे हैं। चलिए हम लिखते हैं कर्म, से हमने लिखा कर्म, हमने लिख दिया कर्म। ठीक है, तो कर्म जो हमने लिखा भैया, तो आधा कर्म में आपका आधा पूरा का आ गया, मतलब कि मान लीजिए हम इसको प्लस आ लिख दे हैं तो आपका का हो गया, प्लस आधा रा लिख दिए और प्लस मा लिख दिए और प्लस आ लिख दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, इसका जो है वर्ण विच्छेद हमारा हो गया, का हलंत प्लस आ का हो गया, फिर आधा रा हो गया, प्लस मा हो गया, प्लस आ हो गया, तो कर्म हो गया। तो जो हमारा जो उरंतु वाला जिसको रा बोलते हैं ना, उरंतु वाला रा बोलते हैं, तो जिसके ऊपर लगता है उसके पहले आपका जो रा आता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा अर्म, है ना, क्या हो जाएगा भैया अर्म। चलिए क्लियर है, बताइए भैया आप लोग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका अर्म हो जाएगा, सी वाला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋषा जी का सी आ गया है, ओजी वाले का आ गया है। संजीव जी आपका जो है ए नहीं होगा, अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आपका ये होता है, या आधा माह आ जाएगा, इसमें आधा माह होगा, इसमें जो आपका है आधा माह प्लस पूरा रा होगा, क्योंकि म्र की बात कर रही है, आधा आपका माह है। हाँ सर जी ना, सी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत माइन्यूट डिफरेंस इसमें होता है, आपको एक एक अक्षर जो है, एक एक वर्ड आपको जो है अच्छे से देख के चलना है। ठीक है, गलती नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन जो हमारा नहीं होता है, एक सब एक नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है, लोग पॉइंट 1 में छट जाते हैं ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 में छट जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत भीड़ है भैया, है ना, भीड़ से बहुत आगे जाना है। कह रहा कि प्रा में जो आपका है पूर्ण वर्ण कौन सा है, आपका है पा है, बी आपका है रा है, सी आपका है दोनों है और डी आपका है कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 में बताना आपको है कि जो है हमारा प्रा में जो है पूर्ण वर्ग कौन सा है। ठीक है, अभी हमने जो लिखा है, ठीक है, हमने जैसे लिख दिया है प्रमाण, जैसे हमने लिख दिया भैया प्रमाण, बोलते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी अंशुमान जी ने जल्दबाजी में डी दे दिया है, कोई बात नहीं भैया। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, एक आधा आपका होगा, एक आपका, भैया इसमें आपका प्रा है ना, ये आपका प्रा है, तो इसमें क्या होगा, एक भैया आपका जो है इसमें जो है एक आपका आधा होगा, एक आपका पूरा होगा। भाई दोनों अगर पूरा हो रहे हैं, अगर दोनों पूरा होते तो हमारा पर होता। ठीक है, लेकिन इसमें आपका प्रा दिया है। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा लिख दिया प्रमाण लिख दिया मैंने, अब मैंने प्रमाण लिखा है, तो जो इसमें है प्रा, पहले क्या आपका क्या आ रहा है हल्का पा, आपने जो है पा जो है हम आधा ले रहे हैं, तो हमारा जो है पा, पा हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा, प्लस रा हो जाएगा, रा हो जाएगा, प्लस मा हो जाएगा, प्लस बड़ा आ हो जाएगा, प्लस अड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो पा वाला सब वर्ण है, ये हमारा आधा है, अर्ध है, कैसा भैया हलंत लगा, ये हमारा अर्ध हो जाएगा। और जो रा वाला है ये हमारा कैसा भैया, ये हमारा जो है ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, तो हमारा जो रा है ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। क्लियर भैया, पा हुई, पा ना हुई भैया अंशुमान भैया, पा नहीं हुई सर, उस बार मैं पेट 25 नंबर कम होने के कारण लेखपाल नहीं दे पा रही थी। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, 0.525 ना, 0.25 तो बहुत माने लगता है आपका, 0.1 जो है ये तो पूरा होगा सर। पा पूरा कहाँ होगा भैया, प्रमाण, हम प्रमाण ना, आप इसका वर्ण विच्छेद तो करिए, आप समझ नहीं रहे, आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा जो है पा आधा होगा प्लस रा होगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये हलंत लग गया, मतलब होता है आधा हो गया, इसमें हलंत नहीं लगा, आपका पूरा हो जाएगा, तो हमारा रा इसमें है क्या हो जाएगा भैया, जो रा है ये पूर्ण हो जाएगा, और जो हमारा पा है हमारा अर्ध हो जाएगा ना। चलिए डीके जी प्रणाम, गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें रा वाला हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। रा कैसा है, पूर्ण है ना। चलिए बहुत सारे उदाहरण है, आपको हम बताते रहेंगे धीरे धीरे ना। जी रुचि जी जो है आपको टेंशन नहीं लेना ना, हर एक जो है सब्जेक्ट को आपको अच्छे से क्लियर करके चलना है। अभी जो है पेट यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है उसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम लोग जो है एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे, है ना। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है
ये हम लोग एक बैच लॉन्च कर देंगे। कह रहा कि वह व्यंजन है, ए आपका है ऊष्मा है, बी कह रहा कि अंतस्था है, सी कह रहा कि महाप्राण है, और डी कह रहा कि अघोष है। बताना भैया आपको है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग बताइए कि जो आपका वह है, वह व्यंजन किस प्रकार का है। तो वह भैया किस प्रकार का है, क्या हो जाएगा इसमें, बी वाला। बहुत बढ़िया डीके जी, बी हो जाएगा अंतस्था होता है। क्या होता है भैया, अंतस्था होता है। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्था में आपका या होता है, वाह होता है, रा होता है, ला होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। या और वाह हमारे कैसे हो जाते हैं, ये हमारे अर्धस्वर हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम अर्धस्वर में गिनती करते हैं ना। जब हम या बोलते हैं, वाह बोलते हैं, ऐसे लगता है कि आधी सो जाए हमको, आधा जी अंतस्थ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रा कैसा होता है, रा को हम बोलते हैं लुंठित बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं, या फिर जो है इसको हम प्रकंपित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकंपित बोलते हैं। और जो लल्लू हमारे लाल होते हैं, ला है हमारा, ये पार्श्विक कहलाता है। हमने आपको भी बताया है एकदम जस्ट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ऊष्म कौन से होते हैं, ऊष्म हमारे होते हैं सा हो गया, तालब सा, दंती सा, मूर्धन्य सा, और हमारा जो हलन हा है, ये हमारे कैसे हो गए भैया, ऊष्मा हो गया। जी ऋचा जी बी हो जाएगा, रुचि जी का आ गया, उस्मान जी का डी के, सबका बढ़िया रहा है। महाप्राण कौन से होते हैं भैया, जो प्रत्येक वर्ण का जो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो हमारा महाप्राण होता है। और अघोष कौन सा होता है, और पहला और जो दूसरा होता है ये हमारा कैसा होता है भैया, अघोष होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आएगा ना जी। लुंठित प्रकंपित हमारा आर हो जाएगा, रा रा, हाँ रा सब, है ना। चलिए अगला देखते हैं भैया कौन सा क्वेश्चन कह रहा। और डीके जी, हमने जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि प्रयत्न के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं, तो उसका जो जवाब किसी ने नहीं दिया था। ठीक है, उसका जो जवाब है किसी ने नहीं दिया था। एक बार आप लोग कोशिश करिए देने के लिए, हम तो बताएंगे ही ना। करा कि डा और ढा को कहा जाता, ए आपका है सजाती वर्ण, बी आपका है विजाती वर्ण, सी है विकसित वर्ण, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बताइए अभी आप लोग, 11 है 10 है। ठीक है, चलिए बता दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। 10 में क्या हो जाएगा, चलिए भैया 10 का क्या हो जाएगा, आप बता दो। अच्छा हम बता दें, चलिए इसको बता देते हैं। ये हमारा विकसित है, कैसा हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। हमने आप एक कल क्वेश्चन पूछा था कि जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, कैसे भैया, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं आपके। कौन से होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है गूंज के आधार पर, गूंज अनुनाद के आधार पर होता है आपका, गूंज के आधार पर, या फिर आपका होता है नाद के आधार पर। और एक आपका होता है वायु के आधार पर, कि इसमें कितनी वायु निकल रही है, वायु के आधार पर, जिसको हम बोलते हैं प्राण। ठीक है, प्राण के आधार पर। ठीक है, तो जो 2 भेद होते हैं, एक भेद में आपका आ जाता है अघोष आता है, और जो है सघोष आता है एक भेद में, और दूसरे भेद में आपके आते हैं अल्प प्राण आता है आपका, और जो है महाप्राण आता है ना। चलिए क्लियर है भैया। विकसित मतलब सर, मतलब होता है इनका विकास हुआ है। ठीक है, आपका जो है सबसे पहले देखिए, ये हमारा कैसा हो गया, जिसे ये हमारा हो गया ड़ा और ढा, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है, ये हमारे व्यंजन है ना, व्यंजन है, इनमें कोई मतलब नहीं है, इसमें वर्ण हमारे हैं। ये किसमें आते हैं, टा वर्ग में आते हैं। लेकिन जो है इनका विकास करके हमने जो है इनको विकसित मतलब होता है, इनको हमने जो है इनको हमने ऐसा रूप दे दिया है कि यहाँ पर हमने ड़ा लगा दिया, ढा लगा दिया। अब हमको जैसे लिखना है पढ़ना, जैसे हमको लिखना है लड़ना, अब हम लड़ना तो लिख नहीं सकते हैं भैया, क्योंकि लड़ना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको जो है यहाँ पर नीचे बिंदी लगा दी, तो हमारा हो जाएगा लड़ना। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं पढ़ना, तो अगर हमें लिखना है पढ़ना, तो हम लोग पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है, क्या होता है भैया, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, तो इनको हमने विकसित कर दिया, इनको हम डेवलप कर दिया है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये विकसित हो जाएगा। और इनको हम क्या बोलते हैं भैया, इनको हम उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। प्लूत का मतलब क्या होता है सर, प्लूत का मतलब होता है भैया, देखिए स्वर, हमारे जो संस्कृत में हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा हर्ष स्वर होता है। ठीक है, एक हमारा
दीर्घ स्वर होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है प्लुत स्वर होता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे आपका हो गया छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। इनको बोलने में क्या होता है भैया कि जब इनको बोलेंगे तो आ, ई, उ, री, कम समय लगता है, कम समय लग रहा है ना, टाइम कम लग रहा है, कम समय लगता है, लग रहा, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे इस दीर्घ स्वर कौन होता है हमारा, बड़ा आ, तो आ की अपेक्षा आ, है ना। बोलेंगे ई, तो ई की अपेक्षा ई, ज्यादा समय लग रहा है। फिर बोलेंगे ऊ, तो ऊ, है ना, हो गए, आई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और आपका अ हो गया, ठीक है। और इनको हम जो संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर बोलते हैं। और जो है, और जो ह्रस्व स्वर और जो दीर्घ स्वर था जिनमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है, तो आपका होता है वो हमको प्लुत बोलते हैं। क्यों है, सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया भैया कि ओम, ठीक है, ओम। अब आप बोलने को, जी दिव्यांशु साहू जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, स्वागत है। तो अगर हमने, आपने बोल दिया कि, जैसे आपने बोल दिया कि ओम, तो आप ओम बोल सकते कोई, लेकिन गलत है, आप बोलेंगे ओम। तो हमने जब बोला ओम, तो हमको क्या, यहाँ पर जो ये वाला जो है हमको ज्यादा समय ले रहा है यहाँ पर ना, इसको जो है हम 3 से हम डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भैया, इसको जो है हम 3 से है डिनोट करते हैं, 3 से जो है इसको दर्शाते हैं, नोट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा प्लुत हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना, समझ में आ गया ना, बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 11 नंबर, चा, छा, जा, झा उदाहरण है। ए आपका है स्पर्शी व्यंजन के, बी है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, सी है संघर्षी व्यंजन के, और डी आपका है अंतस्थ व्यंजन के। बताना आपको, क्वेश्चन नंबर हमारा है, चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आप लोग ना। थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं है ना, समय लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो है समझ में आना चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम उसको समझाएं, ठीक है। समय तो कोई बात नहीं है, क्योंकि समय तो लगेगा ही, बड़ा घर बनाने में समय लगता है, ठीक है ना। छोटे मोटे घर तो बन ही जाते हैं, लेकिन जो हमको अगर महल बनाना है तो समय लगता है, ठीक है, क्योंकि हम महलों के राजा हैं। छोटे मोटे घर में हम लोग निवास नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, स्पर्श संघर्षी, बहुत बढ़िया। कैसा हो जाएगा भैया, स्पर्श संघर्षी। जैसे हो गया हमारा चा, छा, जा, झा। जब हम बोलेंगे चा, तो हमको है हमारे अंदर से क्या हो रहा है, स्पर्शी व्यंजन भी आपका संघर्षी, मतलब हल्का उष्मा निकल रही है, चा, छा, जा, झा, है ना, तो इसमें जो है हमको निकल रही, बहुत बढ़िया। अंतस्थ कौन से हो जाते हैं, या हो गया, वा हो गया, रा हो गया, ला हो गया, हमारे अंतस्थ होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, का वर्ग से, का वर्ग से जो पा वर्ग होता है ना, पा वर्ग तक, पा वर्ग तक कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना। प्रत्येक वर्ग में तालब भी है, बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तालब भी है। मिले नहीं मोती सहज ही पानी में, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया ऋचा जी, मिलते नहीं मोती सहज ही पानी में, है ना, बहुत बढ़िया। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है आपको बताना है। ए आपका है 2, बी आपका है 4, सी है आपका 3 और डी आपका है 5। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। बताइए आप लोग कि इसमें जो है पक्षी जो आपका है, इसमें जो है कितने व्यंजन वर्ण है पक्षी में, बता दीजिए भैया आप लोग, झट से आप लोग जो है आंसर दीजिए भैया आप लोग, ठीक है। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है, आपको व्यंजन बताना है, ठीक है। यहाँ पर है स्वर की बात नहीं कह रहा, आपको जो है व्यंजन बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए भैया हम लिखते हैं पक्षी, है ना, इसको तोड़ते हैं, प हो गया, चलिए ठीक हो गया। फिर हम छा जो है होता है, छा हमारा 2 वर्णों से मिलकर बनता है, एक हमारा आधा का हो गया और एक हमारा हो गया सा हो गया। तो प 1 हो गया, आधा का 2 हो गया और सा हमारा 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको है, यहाँ पर है ना 4 नहीं होगा भैया। देखिए भैया यहाँ पर केवल व्यंजन वर्ण की बात कर रहा है ना। वर्ण के 2 भेद होते हैं, जो वर्ण होते हैं, अंशुमान जी आप जल्दी मत करा करिए, ठीक है, समझिए आंसर को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक आपका व्यंजन होता है और एक आपका स्वर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहता कि कितने वर्ण है, तो हमारा जो है इसमें हम बड़ी ई की मात्रा जो है इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है केवल व्यंजन की बात कर रहा है, मतलब हमारे जो है
33 व्यंजन होते हैं उनकी बात कर रहा है आपका ना, ओनली व्यंजन। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। तो हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें 3 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड यही है, आपको फंसाएगा वो, ठीक है, आपको फंसाएगा, लेकिन आपको इतना हम तैयार कर देंगे, आपको फंसना नहीं है ना, कोई भी फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है, ठीक है, किसी के चंगुल में नहीं फंसना है, बच के जो है शॉर्टकट से निकल जाना है वहां से ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद हैं। ए आपका है 10 है, बी है 7 है, सी आपका है 2 है, और डी आपका है 8 है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए आप लोग, कितने भेद हैं भैया, वर्णों के कितने भेद हैं। अभी हमने आपको बताया है वर्ण हमारे कितने होते हैं भैया, वर्ण क्या होता है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं भैया, हम इसको बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक हमारा होता है भैया 8 नहीं होगा, डीकेजी 8 नहीं होगा, आपका 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 2 होता है। चलिए बता रहे हैं भैया, है ना। वर्ण के भेद पूछा ना, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक आपका होता है व्यंजन होता है, एक आपका व्यंजन होता है, और एक हमारा होता है स्वर होता है, ठीक है। स्वर कितने हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। व्यंजन जो हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। चलिए ठीक है ना, देख लेते हैं भैया कौन कौन से होते हैं व्यंजन, 33 कौन कौन से हैं। देखिए हमारे 25 कौन से हो गए, स्पर्शी हो गए, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, और पा वर्ग में 5, ठीक है। 4 हो गए अंतस्थ हो गए, अंतस्थ कितने होते हैं भैया, 4 हो गए। कौन से, या, रा, ला, वा। और 4 कौन से हो गए भैया, ऊष्मा हो गए, 4 ऊष्म हो गए। कौन से होते हैं, शा, सा, सा, हा। तो 25, 4 29 और 4 33, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं, और 11 हमारे कौन से हो गए भैया, स्वर हो गए। तो 33 और 11 44 हो गए, है ना। तो हमारे जो है, और लेकिन हमारे कुल वर्ण कितने, अगर कुल वर्ण पूछ रहा है कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो जो कुल वर्ण है, कुल वर्ण कितने होते हैं भैया, कुल वर्ण होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जी 8 बढ़िया लग रहा था इसलिए लगा दिया। भैया बढ़िया तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन सबको नहीं लगाना है ना। मोटी तुरंत आंसर का कर देते हैं, मोती तुरंत आंसर ना किया कर कंफ्यूज कर देते हैं। ओह चलिए भैया, आप लोग जो है ना आपस में बतिया लेते हैं, कोई बात नहीं है, बात करना भी चाहिए ना। बढ़िया लगने वाला हमेशा अच्छा नहीं होता है डीके जी, ठीक है। कभी कभी जो है, चलिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक। चलिए ए का रहा आपका क, बी का रहा छ, सी का रहा त्रा, और डी का रहा ज्ञा ना। चलिए सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है। ये जीवन की सीख होती है कि जो है हमेशा जो है सही अच्छा लगने वाला जो है सही नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी जो है हमको अपने जो है मन की बात सुननी चाहिए ना, हमेशा दिल की बात नहीं सुननी चाहिए, मन की बात सुननी चाहिए, है ना। बहुत काम आता है ये। इसमें आप लोग यंग है, जवान है, तो मैं समझ सकता हूँ आपके दिल में कौन कौन से तूफान उठते हैं। बी हो जाएगा आपका, फिर आप गड़बड़ कर दिए भैया। ए होगा, क्या हो जाएगा ए। छा किससे मिलकर बनता है, छा बनता है आपका आधा का प्लस सा, इससे मिलकर बनता है हमारा छा बनता है, ठीक है, छा बनता है। तो जो है हमने छा को जो है कौन सा स्थान दिया है, ये दिया है हमने का के बाद। का हम लिखते नहीं है, लेकिन जो है छात्रज्ञ वाले भैया, रुचि जी का सी आ गया है भैया। देख रहा है कि कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। हमने जो यहाँ पर ये छत्रज्ञ लिखते हैं, ये छत्रज्ञ, ये नहीं पूछा गया इसमें, ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया कि का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो हमारा वर्ण आ जाएगा इसमें हमेशा जो है। मन बड़ा चंचल है, गलत लग आपका हो जाएगा, का हो जाएगा। चलिए है ना, नहीं भैया मन को जो है समझाइए कि जो है जीवन अमूल्य है, इसको जो है बहुत किस वर्ग के बाद बोला है, किस वर्ण के बाद बोला है ना। तो आपका जो वर्ण आपका भी आपका वर्ण है ना, आपका जो है का भी आपका वर्ण है, तो आपका का के बाद आएगा ना। चलिए जरा कौन से शब्द में आपको है रा व्यंजन नहीं है। ए आपका है मातृ, सी आपका है क्रम, बी आपका है मूर्धा, और डी आपका है मातृ। भैया किस शब्द में जो आपका रा नहीं आया, ठीक है, आपका है मात्र है,
क्रम है, मूर्धा है, आपका है मातृभूमि। तो इसमें जो है जी सर मैं वही समझी थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, ठीक है। बताइए आप लोग इसमें जो है कौन सा इसमें जो है जिसमें रा व्यंजन नहीं है। चलिए, जब हम लोग लिखते हैं मात्र, लिखते हैं ना मात्र, मात्र, ये मात्र की बात नहीं कर रहा, मात्र कर रहा है किसमें भैया है, री नहीं है, रा नहीं है, तो हमारा जो हो जाएगा भैया डी वाला हो जाएगा। इसमें री नहीं, रा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि दिया है तो हमारी री हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, री हो जाएगा। ये हमारी इसमें जो है ये वाली है, ये वाली, ये मातृभूमि की बात कर रहा है। मूर्धा जो है इसमें मुंह है प्लस आधा रा है प्लस था है, ठीक है, इसमें हमारा मूर्धा हो जाएगा। कर्म आधा का है प्लस रा है प्लस मा है, यहाँ पर भी है। मात्र मा है प्लस आधा ता है और प्लस रा है, यहाँ पर है। लेकिन जो है मातृभूमि, क्योंकि जो आपकी मातृभूमि होती है इसमें री वाला, ये वाला आपको बना रहा है। इसमें जो आपका ये क्या है, ये आपका है स्वर है, ठीक है भैया। चलिए, तो हमारा जो है इसमें मात्र में भी आप कर रहा है, ये रा पूछा गया है, क्रम में भी है और मूर्धा में भी है, ठीक है। ये सब नए क्वेश्चन है आपको लाए गए हैं, आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ऋचा जी का बीडी आ गया है, रुचि जी का, डीके जी का, समझ में आया ना आपको? बताइए आप लोग, अच्छा लग रहा ना ये क्वेश्चन आपके नए बिल्कुल है ना, समझना है आपको। इस तरह क्वेश्चन दे देगा आपको तो आप लोग जो है लटक जाएंगे, फिर सर बोलोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन एक है वर्ण व्यंजन नहीं है, बताना आपको है कौन सा जो है वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा एक जो वर्ण है वो आपका व्यंजन नहीं है भैया? ए आपका है ऊ है, बी आपका है खा है, सी आपका है रा है और डी आपका है या है। बताइए आप लोग कौन सा इसमें जो है आपका व्यंजन नहीं है। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, हमने आपको बताया है ना। और डीके जी हमारे कह रहे थे 8 भेद हो रहा है सर, हम आपको 8 अच्छा लग रहा है, लेकिन ना वर्ण के कितने भेद होते हैं भैया? वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। एक हमारा होता है व्यंजन होता है और एक हमारा होता है स्वर होता है, ठीक है। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? हमारे 33 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा आपका ऊ, बहुत बढ़िया। ऊ क्या है भैया हमारा? ये हमारा व्यंजन नहीं है, क्या है? ये हमारा स्वर है। ऊ क्या हमारा स्वर है। बाकी खा हो गया, रा हो गया और या हो गया, क्या हमारे यहाँ व्यंजन है। चलिए, बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार। ए वाला सबका आ रहा है, डीके जी का भी आ गया, ऋचा जी का भी आ गया है, रुचि जी का भी आ गया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 17, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि जो है ओष्ठ नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए ना, ठीक है। आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, हमने आपसे कल बताया था कि जो है आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए। और जो सबसे बाद में आखिरी में जो हमारी क्लास ऑफलाइन हो जाती है तो आप लोग कमेंट में कुछ भी लिखा करिए, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अपना जो भी आपका जो मन में आता है सर, हाँ जो भी लिखना है लिख दिया करिए। ये आपसे जो है हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट रहती है ना, क्योंकि जो यूट्यूब है इसका जो है एल्गोरिदम होता है बदल गया है, तो क्या होता है उसमें लाइक और जो कमेंट होता है उसको ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तभी जो हमारा वीडियो है रिटेंशन होगा, लोगों के पास जाएगा, ठीक है। और हम आपसे कुछ मांगते नहीं, बस इतना ही आप कर दीजिए तो जो है मान लेंगे कि हमको जो है हमारी गुरु दक्षिणा मिल गई है, ठीक है। चलिए, आपको बताना इसमें कौन सी ध्वनि जो आपकी ओष्ठ नहीं है, ठीक है। पा है, बा है, मा है, ता है, ठीक है। ओष्ठ वर्ण के, टी, यम, डी, ओ। ओ हमारा कौन सा भैया? ओष्ठ है, ठीक है। ओष्ठ किसको बोलते हैं हम? पा वर्ग बोलते हैं। पा है, फा है, बा है, भा है, मा है, ठीक है। हाँ थैंक यू ऋचा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सब लोग। हाँ, तो आपका है ओष्ठ से आपका है पा, फा, बा, भा, मा है, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन? पा है, मा है, बा है, ये हमारे कैसे भैया है? ये हमारे ओष्ठ है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ता है ये हमारा कौन सा? ये हमारा दंती हो जाएगा, है ना, दंती हो जाएगा। आज करेंगे कमेंट, हाँ जी बिल्कुल डीके जी, बिल्कुल, हमें आपका स्वागत है आपका कमेंट में ना। चलिए, आज आप नहीं, आज रोज करा करिए आप लोग ना। हम आपको जो है कुछ जो है आपको एक्सरसाइज दे देंगे, होमवर्क दे देंगे आप लोगों को, ताकि जो है आप लोग होमवर्क का आंसर देंगे। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व, किस शब्द में जो आपका द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व। ए आपका है आपका पुणे है, बी आपका है इलाहाबाद है, ठीक है, सी है दिल्ली है और डी आपका है उत्साह है। 18 आप लोग दीजिए भैया, किसमें जो आपका है द्वित्व व्यंजन है, ठीक है ना। इलाहाबाद वर्तमान नाम क्या हो गया भैया? इसको हम प्रयागराज बोलते हैं ना, प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज ना। चलिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वॉशिंग पाउडर निरमा। वाह भाई वाह, क्या बात है ना।
है। चलिए भैया आप लोग पहले इस्तेमाल कर लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसमें जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, द्वित्व है ना, क्या भैया है, दिल्ली में क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें जो है 2 बार शब्द आ रहे हैं ना, आपका ला, आधा ला भी आ रहा है और प्लस आपका पूरा ला आ रहा है। ठीक है भैया, चलिए, है ना। जैसे मेरा नाम खन्ना है, जैसे मेरा नाम क्या है, खन्ना है, ठीक है, खन्ना नाम है ना मेरा। तो जो है इसमें क्या है, आपका ए आधा ना आ रहा है, ए आपका आधा ना हो गया प्लस आपका पूरा ना हो गया। तो जो है इसमें भी है, हमने जो है इसमें इसीलिए, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसमें भी है क्या है, द्वित्व है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए जैसे हमारी बिल्ली हो गई, क्या होती है भैया, बिल्ली हो गई ना, कैट, बिल्ली हो गई, दिल्ली हो गई, बिल्ली हो गई ना। ऐसे ही लाइक करते हैं हम आपकी क्लास को सर। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। कुछ शब्द आप लोग भी बता दिया करिए, कौन सा इसमें है जिसमें है 2 बार जो है आपका एक ला आता है, एक छोटा आता है, एक आपका बड़ा आता है, बता दिया आप लोग ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 19, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, बताना आपको। ए आपका है 10 है, बी आपका है 11 है, सी आपका है 12 है और डी आपका है 13 है। तो कुल स्वरों की बताना है संख्या आपको, कितनी हो जाएगी भैया। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 होते हैं। तो हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा है, आपका आ है, ठीक है, आ है, ई है, आ है, ई है, उ है, री है, कामा, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है ना, ए है, आई है, ओ है और औ है। तो हमारा जो आ ई उरी है ना, आयुरी जो होता है, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा ह्रस्व होता है। ह्रस्व मतलब छोटे स्वर होते हैं, इनको बोलने में है हमको कम समय लगता है। ठीक है, पप्पू, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पप्पू, हाँ बहुत बढ़िया। पा, फिर आधा पा, फिर पूरा पा, फिर बड़े की मात्रा, पप्पू हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद आपका जो इसमें है क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आयु। ये आपका कैसे होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ये आपके कैसे हैं, आपके दीर्घ स्वर हैं। और इनमें से भी आपको जो आपके ये वाले हैं, ये हमारे हैं संयुक्त दीर्घ स्वर बोलते हैं, इनको संयुक्त दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कुल हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी। हाँ कल्लू, बिल्कुल, कल्लू जो है आपका कल्लू भी हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा नाम है ना, बहुत लोगों का नाम होता है कल्लू। चलिए ना, ये आप 20 आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो आपका नहीं है, बताना है कौन सा इसमें जो है आपका स्वर नहीं है। ठीक है, उज्जवल, हाँ बिल्कुल उज्जवल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए आपका है आ है, बी आपका है उ है, सी आपका है ए है और डी आपका है जा है, बताना है जी। प्रतिभा जी बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा इसमें जो है स्वर नहीं है। तो स्वर हमारे 11 होते हैं, हमने बताया आपको है आ ई उ, है ना, री ए आई ओ औ। ठीक है, और आपका जो है आ है, उ है, ए है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे स्वर हैं। लेकिन जो जा भैया है, जा कैसा है, ये व्यंजन होता है हमारा। कौन सा होता है भैया, व्यंजन होता है। कौन सा है, ये तालव्य वाला व्यंजन है। ठीक है, कैसा होता है, ये तालव्य व्यंजन हमारा होता है। तो डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मेरे कुत्ते का नाम कल्लू है जी, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। किसी के कुत्ते का नाम होता है, किसी के चाचा का नाम, किसी के पापा का नाम होता है ना, अच्छी बात है, सब अलग अलग नाम होते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 होता है, बता रहा भैया जी अजय कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका अजय कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है टा वर्ग का व्यंजन आपको वर्ण नहीं है, कौन सा जो है टा वर्ग का नहीं है। ठीक है, ए आपका है ठा है, बी आपका है ढा है, सी है ना है और डी आपका है गा है। ठीक है, तो हमारे कौन से हमने सूत्र बताया आपको, के टी एम, है ना, के टी एम एक गाड़ी होती है, बहुत महंगी गाड़ी आती है, डो। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया का वर्ग, ये आपका तालब से आपका चा वर्ग, मूर्धन से आपका होता है टा वर्ग, है ना, क च ट, और दंती से आपका होता है ता वर्ग। चलिए, और ओष्ठ से आपका होता है पा वर्ग। तो हमारा बात किया भैया टा वर्ग, तो टा वर्ग में हमारे 5 वर्ण आते हैं, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन और अड़ा। ठीक है, तो ठा ठठेरा भी आपका है, यहाँ पर है, ढक्कन भी आपका है, यहाँ ढा से ढक्कन है ना, अड़ा भी आपका यहाँ पर है, आपका अड़ा है। लेकिन आपका जो घा है, ये जो है ये टा वर्ग में नहीं आता है, किस में आता है, घा हमारा आता है का वर्ग में आता है, का खा गा घा, है ना। तो हमारा जो घा है यहाँ पर
का वर्ग में आता है, जो कि टा वर्ग में नहीं है, आपका क वर्ग में है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अजय कुमार जी का डी आया है, अंशुमान जी का आ गया है अगेन डी। हाँ बहुत बढ़िया। अमीषा जी का आ गया है जी, अमीषा जी बहुत शानदार, काफी दिन बाद आप दिखाई दे रही हैं, बहुत बढ़िया। रुचि जी का आ गया है, प्रतिभा जी का भी आ गया है। 22 में आपको कह रहा है कि सजाती संधि स्वर ध्वनिया कौन नहीं है, आपको बताना है सजाती संधि स्वर ध्वनिया कौन सी नहीं है। ए आपका है बड़ा आ, बी आपका है बड़ी ई, सी आपका है बड़ा ऊ, और डी आपका है ए। सर जी पानी पी लीजिए आप। अच्छा चलिए भैया थोड़ा सा पानी दीजिए सर। ठीक है पी रहे हैं ना, ठीक है, थैंक यू रुचि जी, बहुत शानदार। आपने, हम तो भूल ही गए थे कि हमको पानी भी पीना है ना। इतना इतना हम लोग इसमें खो जाते हैं पढ़ाने में कि हम लोग को याद ही नहीं रहता कि हमको खांसी आ रही है, कि हमको पानी पीना है ना। हाँ बिल्कुल खांसी आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना इसमें सजाती संधि स्वर कौन सी ध्वनिया नहीं है। तो हमारा क्या होता है, जिसे हमारा आ हो गया ना, तो आ प्लस आ तो हमारा होता है, इसका मतलब होता है बड़ा होता है, तो हमारा है ई। तो हमारा जो ई है प्लस बड़ी ई है, या प्लस हमारा ई है प्लस छोटी ई है ना, छोटी ई है, या फिर आपका ई प्लस बड़ी ई है, या फिर आपका बड़ी ई प्लस ई है, या फिर आपका जो है बड़ी ई प्लस बड़ी ई है। क्या आपका होगा, आपका बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। ऊ आपका इसी तरह आपका ऊ हो जाएगा, ऊ है प्लस बड़ा ऊ है बराबर ऊ होता है, या फिर आपका ऊ है प्लस आपका बड़ा ऊ है, या फिर आपका हो जाएगा इसमें बड़ा ऊ है प्लस ऊ हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा, आपका हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। लेकिन आपका जो डी वाला है ये आपका सजाती नहीं है, ठीक है। आपका ये है, ए है, ई है, ऊ है, लेकिन आपका सजाती नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये दो अलग अलग से मिलकर बना है, आपका ए प्लस ई है ना, ए प्लस ई से मिलकर बना है, हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी ओके हो जाएगा ना, चलिए समझ में आ गया। रुचि जी को आ गया है, अंशुमान जी, अजय जी ए नहीं होगा। तो हमारा ए है, जो हमारा आ दिया ना, आ हमारा क्या होता है, हमारा सजाती है। पूछा इसमें कौन सा नहीं है, आप लोगों ने जो है इसमें नहीं वाला हमको लग रहा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आ है ना, आपने संधि, जब अभी हम संधि पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक है, चैप्टर हमारे आगे आने वाले हैं, एक अलग चैप्टर जब हमारा संधि आएगा उसमें जो है आपका जो है संधि बताएंगे, उसमें बताएंगे कि आ प्लस आ बराबर बड़ा होता है, बड़ा आ प्लस आ बराबर बड़ा होता है ना। चलिए हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है 23, ठीक है। आप लोग जो है बताइए, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना। चलिए बताना इसमें है कौन सा जो है आपका वर्ण स्वर है। आय है, ला है, का है, ला है। चलिए भैया बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 में, तो कौन सा हो जाएगा। हमने स्वर बताया आपको, हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हमारा जो इसमें स्वर है, तो हमारा जो आय है ये हमारा कैसा है, स्वर है। कैसा स्वर है, विजाती स्वर है। कैसा भैया है, ये कैसा है, विजाती है, विजाती है, विजाती स्वर है ना। चलिए विजाती स्वर जी, अमीषा जी एक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अनुष्मान जी का 23 का आ गया, अजय जी का, ऋचा जी का, डीके जी का, सबका आ गया, रुचि जी का भी आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपका ए है डा है, बी आपका है या है, सी आपका है सा है, और डी आपका है टा है। तो आपको बताना है इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं भैया, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, है ना, स्पर्श स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, ठीक है। और आपके जो है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए भैया संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं सब बता देते हैं अभी आपको ना। आपके उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा बी, बहुत शानदार। आपका जो है बी सबका आ रहा है, अंशुमान जी का, ऋचा जी का आ गया, डीके जी का, रुचि जी का, अजय कुमार जी का, सबका आ रहा है। तो हमारा जो है बी वाला है, हमारा कैसा हो जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। अंतस्थ हमारे 4 होते हैं भैया, कौन कौन से होते हैं, या होता है, वाह होता है, रा होता है, ला होता है, ठीक है। इसमें तो हमारे वाह, या और वाह, इनको हम बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। इनको बोलने में हमको आधा स्वर निकलता है, ठीक है। रा को हम क्या बोलते हैं, जो रा है इसको हम बोलते हैं प्रकंपित बोलते हैं ना, कंपन उत्पन्न होता है, इसको बोले रा बोलेंगे तो कंपन हो रहा है हमारी जीवा में, मुख में। और इसको हम लुंठित भी बोलते हैं। जब रा बोलते हैं तो हमारी जो जीवा, हमारी जो जीविया होती है ना, जो जीभ हमारी होती है, ये वहां लटपटाती है ना,
लटपटा जाती है तो उसको हम लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में होते हैं लुंठित। अभी तो लिख नहीं सकते लटपटाना, लुंठित बोल देते हैं। और जो ला होता है, ला को क्या बोलते हैं हम, ला जो होता है इसको हम पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है बगल, पार्श्व मतलब होता है बगल। जब हम ला बोलते हैं तो हमारे जो हमारे बाएं तरफ से और हमारी जो दाहिने तरफ से हमारी जो जीभ है, इसके जो है दोनों तरफ से हवा निकलती है ना, गरम गरम हवा निकलती है। आप लोग बोलिए ला, ला बोलेंगे तो गरम गरम हवा निकल रही है तो हमारा हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं भैया? जो हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा हो गया, ताला बिशा प्लस सा हो गया, दंती प्लस मूर्धन सा हो गया प्लस हा हो गया, हमारे कौन से होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? जो हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं, जैसे हमारा चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ठीक है। और संयुक्त कौन से होते हैं? छा हो गया, त्रा हो गया, क्या हो गया और श्रा हो गया, ठीक है। और उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? मान जी रीजनिंग की क्लास में मत लीजिए सर आज, क्योंकि मैच आएगा, नेट बचाकर रखना है। भैया देखिए मैच तो आपका हमेशा आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो समय चल रहा है, पढ़ाई का चल रहा है, ये कभी दोबारा नहीं आएगा ना। इंडिया जीतती है या फिर हारती है, ठीक है, हम लोग देश में रहते हैं, ठीक है, फर्क पड़ता है, लेकिन अपने ऊपर हमको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, कि हम पढ़े, ठीक है ना। वो अपना काम कर रहे हैं, रोहित शर्मा जो है, विराट कोहली है, अक्षर पटेल है, जितने भी खिलाड़ी हैं सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और हमें विश्वास, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी टीम इंडिया जीतेगी, ठीक है, जीतेगी। लेकिन आपको जो है क्लास आपको करना है, ठीक है, आपको क्लास पे बचना नहीं है। उचित तुम्हारे कौन से हो जाएंगे? हमारे ड़ा हो जाएंगे और ढा हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ड़ा बोलते हैं, जब हम ड़ा बोलते हैं ना, तो हमारी जो है जिह्वा है ऊपर जाती है। उत मतलब होता है ऊपर की ओर, और क्षिप्त मतलब है जस्ट नीचे, तो ऊपर जाती है और आपकी नीचे आती है। चलिए बहुत बढ़िया है ना, आपका इसमें बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं भैया, समय भी हो रहा है ना, बस आपको एक क्वेश्चन देखते हैं आखिरी वाला, 25 नंबर ना। चलिए कह रहा कि इनमें से हो जाए ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, बताना आपको है। ओ का, ए आपका दंत है, बी आपका मूर्धा है, सी आपका दंत है और डी आपका है कंठ ओष्ठ है। बताना भैया आपको। साथ निभाना साथिया भी देखना है भैया सीरियल। अरे भैया आपका लड़की हो गए हो यार अंशुमान जी, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये सब नहीं बचा है, सब साथ निभाना वाला, ठीक है। अब हमको जो है नौकरी पाने वाला सीरियल देखना है, यहाँ पर क्लास देखना है। इनमें से आपको जो है कौन सा जो है आपका उच्चारण स्थल ओ हो गया है, तो हमारा इसमें हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा ना। टाइम कभी नहीं आता है सर, हाँ बिल्कुल। तो हमारा कैसे भैया देखो, कंठ ओष्ठ, कंठ हमारा कौन सा हो गया? कंठ में हमारा कौन सा आता है? हमारा आ आता है ना। आ में हमारा आ है, बड़ा आ है ना, आ है, बड़ा आ है, और हा है, और विसर्ग हमारा कंठ में आता है। ओष्ठ में कौन सा आता है? जो ओष्ठ में है हमारा आता है ऊ है, बड़ा ऊ आता है, ठीक है। और जब इनको हम मिला देंगे तो हमारा जो है आ प्लस ऊ करते हैं, ठीक है, आ प्लस ऊ करेंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा? हमारा ओ का निर्माण होगा। तो हमारा जो है ओ जो हो जाएगा कंठ ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है क्वेश्चन हमारे पास आउट है, लेकिन समय का अभाव है, ठीक है, क्योंकि क्लास लगी हुई है आज। और आप लोगों के लिए आज डीके जी बाय मत करिए सर, भैया आपकी जो है जस्ट जो है 11, अभी जब 11 बजे आपकी है रीजनिंग की क्लास होने वाली है, ठीक है। और सबसे बढ़िया है आपके लिए कि आज जो है, चलिए ठीक है, आज जो है मैथ जो है आपका है, जो मैथ का है, मैथ का महामैराथन आज होने वाला है, ठीक है। आज जो है हमारी लगभग 3 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है अंशुमान जी। लगभग जो है मैथ्स का महामैराथन होने वाला, लगभग जो है आपकी 3.5 लगभग 4 घंटे मान लीजिए, 4 घंटे आज क्लास चलने वाली आपकी है, 4 घंटे मैथ की। क्योंकि जो आपका एएलपी जो आपका है जी, पढ़ाई करते हैं रहो सब लोग, हाँ भाई बिल्कुल। क्योंकि आपका जो लोको पायलट है ना, लोको पायलट जिसको हम एएलपी बोलते हैं, लोको पायलट, ठीक है, इसका एग्जाम होने वाला है आपका 19 तारीख को है, 19 मार्च को, ठीक है। तो लड़कों की मांग पर हम लोगों ने जो है इसके लिए आकाश सर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आ गए हैं ना, है ना। आपको जो है आज मैथ की क्लास होने वाली है, इसको क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इसमें, उन्होंने हर जगह से क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। जो आपकी तत्कालीन जो आपके एग्जाम हुए हैं, आपका रेलवे जो आपका आरपीएफ का एसआई हो गया है, या फिर आपका जो रेलवे कांस्टेबल हो रहा है, या फिर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनमें से आपको आया है। तो आप लोग जो है बिल्कुल अगर आप आएंगे, इसको अगर अच्छे से करेंगे तो आपका जो है निश्चित रूप से आपकी जो है तैयारी अच्छी होगी मैथ में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग 12 बजे आइएगा, 12 बजे जो है आपकी 12 PM पर आज जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास होगी, ठीक है। चलिए बहुत शानदार ना। तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सभी का धन्यवाद।